welcome back to my YouTube channel. And today in this video I am going to teach you about very basic concepts of the topic subject verb agreement. In the recently uploaded video I taught you that how to solve an example of this topic with the help of rules and some other informations. And now in this video I am going to teach you very major concepts related to this topic which are more effective to solve an example within very short time compared than rules. And now without wasting time, let's quickly move on to the main point of the topic. We are discussing about the topic subject verb agreement. Here a word agreement. What is the meaning of the word agreement? Agreement means to create a balance, to make a balance between subject and verb. Like when subject is singular, यानी कि जब subject जो है हमारा वो singular होगा, then also verb will be singular. तो हमारी verb जो है वो भी वहाँ पर singular ही होगी. And on the other hand, when subject is plural, then verb also will be plural. So you can understand that it is very basic concept of this topic. तो आइए हम इस जो हमने अभी डिस्कस किया है रूल, इसको हम एग्जांपल की सहायता से थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है बंटी प्लेज क्रिकेट. यहाँ पे बंटी जो है वो किसी का नाम है और इसलिए ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. इसीलिए हमने जो मैन वर्ब की फॉर्म है उसके साथ में ACIS लगाया है. इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ में हम ACIS लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है बॉयज़ प्ले क्रिकेट. यहाँ पे हमने मेन वर्ब की फॉर्म के साथ में ACIS नहीं लगाया है. और क्यों नहीं लगाया है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है और बहुवचन करता जो होते हैं उनके साथ में मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में कभी भी ACIS नहीं लगता है. एंड नाउ वी शुड क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन वी हैविंग आई एज अ सब्जेक्ट, देन व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि जब आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा तब जो वर्ब होगी वो क्या होगी. तो इसको भी हम एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं. यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आई वॉज देयर एंड सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी. तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने आई के साथ में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया है वॉज, जो कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है. और वहीं आप देख रहे हो सेकंड एग्जांपल में हमने आई के साथ में लगाया है हैव, जो कि हमारे वर्ब की प्लूरल फॉर्म को शो करती है. तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ. तो यहाँ पर आई जो है उसके साथ में वैसे हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, लेकिन साथ में एक और रूल यह भी है कि आई के साथ में आप कभी भी हैज़ नहीं लगा सकते हो, इसलिए यहाँ पे हमने आई के साथ में हैव का प्रयोग किया है. एंड नाउ वी क्विकली मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाट अबाउट द वर्ब व्हेन वी हैविंग यू एज ए सब्जेक्ट. यानी कि जब हम सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग करेंगे तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो क्या होगी. तो आप सभी जानते हैं कि हम यू को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के एस्पेक्ट में काम में लेते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि कभी यू सिंगुलर सब्जेक्ट के एस्पेक्ट में आएगा सेंटेंस में और कभी प्लूरल सब्जेक्ट के एस्पेक्ट में. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इसके साथ में जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी. यानी कि कभी भी हमें यू के साथ में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म नहीं रखना है. जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल में देख पा रहे हो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पर यू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एक वचनकर्ता को दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसके साथ में वर्ब की प्लूरल फॉर्म यानी कि आर जो है उसका प्रयोग किया है. और वहीं आप सेकंड एग्जांपल में देख पा रहे हो यू ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. यानी कि यहाँ पर यू जो है इसका मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो फिल की है वो प्लूरल ही की है. तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है. तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जब हमें एग्जांपल में सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जो होते हैं वो दिए जाएं
तब वर्ब की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब सेंटेंस में सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आ जाएं तो वर्ब की फॉर्म जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, समथिंग इज फिशी इन दिस प्लान। तो यहाँ पे समथिंग जो है वो एक सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है जो कि हमारी सिंगुलर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, एवरीबडी इट्स माई होममेड डिश। यहाँ पर भी एवरीबडी जो है वो हमारा सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसके साथ में वर्ब की फॉर्म जो है इट, उसके साथ में एस लगाया है क्योंकि ये एक सिंगुलर करता है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेंटेंस में प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के आने पर क्या होगा। तो इनके साथ में हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सम प्लांट्स आर, बोथ आर, सेवरल आर। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं इनमें सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, इसलिए हमने इन सभी के साथ में यहाँ पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर सेंटेंस में जोड़े वाली वस्तुएं आ जाए, जो होती तो एक ही हैं लेकिन उनके दो भाग होते हैं, ऐसी वस्तुओं के नाम आने पर हमें उनके साथ में हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म रखना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माई गॉगल्स आर लॉस्ट, माई शूज़ आर ब्लैक। यहाँ पर गॉगल्स और शूज़ जो नाउन हमें दी गई है, ये दोनों नाउन्स हमेशा जोड़े में होती है, इसलिए इनके साथ में हमने यहाँ पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया है। और आगे हम बात करें कि अगर इन जोड़े वाले नाउन्स के जस्ट पहले ए पेयर ऑफ ये शब्द आ जाए तो फिर वहाँ पर हमें इनके साथ में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करना होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ए पेयर ऑफ गॉगल्स हैज़ लॉस्ट। यहाँ पे हमें गॉगल्स नाउन तो दिया है लेकिन उसके पहले ए पेयर ऑफ लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ है और दोनों में से हैज़ का प्रयोग किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए पेयर ऑफ शूज़ इज ब्लैक। यहाँ पर शूज़ जो है वो हमारा जोड़े वाला शब्द है लेकिन उसके जस्ट पहले ए पेयर ऑफ शब्द आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर इज आर में से इज का प्रयोग करना है और यही हमारा आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।